बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं आईसीएस वालों का, लोअर बोर्ड का। और ये क्वेश्चन है हमारा 4.3 एक्सरसाइज 4.3 आईसीएस का। बड़े सिंपल फॉर्म में हम इसे सॉल्व करने लगे हैं। दूसरा पेन दे दें मुझे, थैंक यू बेटा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जब भी आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सबसे पहले उसे सीक्वेंस देना सीखें। अगर सीक्वेंस नहीं देंगे तो क्वेश्चन हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, इधर माइनस है, ये हमें डिस्टर्ब कर सकता है। हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर ही रहने देंगे, माइनस को नहीं चेंज करें। 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस, बस स्टेप समझ लिया, सवाल हल हो जाएगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने लगा, स्टेप जो समझाने लगा हूँ इसे पहले ठंडे दिमाग से समझ लेना। देखिए माइनस किया है, मैं साइन चेंज नहीं कर रहा, इसे वैसे ही रहने दिया। इक्वल टू 3, इन दो वैल्यूज की मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जगह। ये प्लस है, यहाँ आके हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस। अब ये हो गया, देन इसे हमने वैसे का वैसे रहने दिया। और इसे हमने क्या किया, इसे हमने सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो हमने तरकीब दे दी। पहले x के वाला दे दिया, फिर x वाला दे दिया, फिर x के बगैर वाला दे दिया, ये दे दिया हमने। अब ये देने के बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म या स्क्वायर था सवाल में, देख लो, मुझे लगता है सवाल में कोई गलती है, या ये अंडर पूरा नहीं है, अंडर पूरा है या हाफ है, ये भी देखना, आराम से देखना। एक मिनट, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। सवाल तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्केलिंग बहुत साइड हम ले नहीं सकते ना ऐसे, हमें 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है। देन स्केल ले सकते हैं, अदरवाइज स्केयर नहीं ले सकते हम इसका। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 था प्लस, इधर लेके आ जाएंगे हम इस तरफ, यानी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये प्लस है इधर आगे माइनस 3, और ये हम इधर ही रहने देंगे, बाकी वैसे का वैसा। अगर दो वैल्यू हो तो स्केयर ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्केयर नहीं ले सकते। अब आप ले लें स्केयरिंग बोथ साइड, इस पूरे का ले लें स्केयर और इस पूरे का ले लें स्केयर। आ रहा हूँ बेटा। अब इसका स्केयर ले लेंगे तो ये पहले वाला हो जाएगा ए स्केयर, देखिए माइनस 7 आएगा, ए स्केयर, आसान है मुश्किल नहीं है, ए स्केयर प्लस बी, ये है हमारे पास, बी का साइन 7 आएगा, बी स्केयर, ठीक है, माइनस 2, माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर माइनस, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लें, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिस्टेक है, वो सही कर लेते हैं हम। हाँ देखना बेटा, माइनस 3x स्क्वायर, मैं चाह रहा हूँ जितना आसान तरीके से करा सकता हूँ करा दूँ। ये इधर प्लस 3 इधर आके हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू, ये बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा माइनस 2x। अब क्या करें, शुरू में माइनस है, साइन चेंज करें आप, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस, और ये वाला वैसे का वैसे। जब मैं कहें साइन चेंज यहाँ तक ही होता है, वहां तक इफेक्ट नहीं होता। अब इसका ले लें स्केयर, क्योंकि अब स्केयर में आपको गलती नहीं होगी जी, ये जब 2 होंगी तब हमारा स्केयर बनेगा, हाँ जी, यहाँ ये 2 होंगे, हाँ जी, तो यहाँ पे ये भी 2 हो गए, 1 और 2, अच्छा ये यहाँ पे अकेले था, ये अकेला था। ये नहीं अकेले का स्केल ले सकते थे, लेकिन यहाँ 3 थे ना, 3 नहीं चाहिए ना, हमें 2 चाहिए। अंडर रूट यानी है, हाँ जी, तो ये पूरा एक ही वैल्यू, ये एक ही वैल्यू रहेगी, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ठीक है। अब ये बन जाएगा हमारा ए का स्केयर, ए का स्केयर, और प्लस ये बन जाएगा बी का स्केयर, और प्लस 2, ये पूरा आएगा हमारे पास ए और बी आएगा, ठीक है। और इसके हम खोलेंगे ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2 ए बी, और ये स्केयर इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर हम सारा सॉल्व करते 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 ये लेंथ ही जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर वो करते करते फिर हम सबको एक तरफ लेके आएंगे, और अंडर वाली जो वैल्यू है इसे हम इक्वल टू के दूसरे लेके जाएंगे, किधर लेके जाएंगे, इक्वल टू के, इन सब वैल्यू को हम लेंगे इधर, और बाकी को कहाँ लेके जाएंगे, इक्वल टू के दूसरे की क्या पास, वहां से समझा दो, आज कर लेना चाहिए, उसे ले जाएंगे। फिर एंड में हम अगेंस्ट स्केयर लेंगे, क्या लेंगे, इसका अगेंस्ट स्केयर और इसका अगेंस्ट स्केयर, फिर ये अंडर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इन सबको उठा के हम इधर लेके आएंगे, फिर करते 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 फिर वैल्यू हमारे पास एक एक्स स्केयर और एक्स की बगैर वैल्यू होगी। फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मेरे ख्याल से मिड टर्म ब्रेक हो गए नहीं, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देन दो आंसर आएंगे एक जी एक, ठीक है। ये काफी लेंथी ऐसे करना है आपने। अगला क्वेश्चन,
अब क्यूब रूट में उसने आपको वैल्यू दे दी, देखें 1 2 3, ये अलग अलग सवाल है, ठीक है, सारा कटन ये 40 है। नहीं सर, फॉर अयोटा ये आंसर है। अच्छा आंसर ठीक, नहीं आंसर एक का नहीं दिया उसने, फॉर ये आंसर में 2 3 इकट्ठे लिख दिए, इसका पहले का आंसर सिर्फ 4 ही होगा। चलिए इधर देखने दो, देखने नहीं मुझे पता है, क्योंकि पीछे भी जो क्वेश्चन था ना 4.4 का, वो उसने 64 44 इस तरह करके 3 4 नंबर दिए हुए थे, देखा ना आपने, वो हर एक का अलग अलग। इधर देखने बेटा, इधर देखने, क्यूब रूट के दो फॉर्मूले हम आपने याद करने हैं, एक है a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला है a माइनस b बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये फॉर्मूला याद करें। दूसरा है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला याद करें a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये दो फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपके। याद होने के बाद आपने 64 है, इसे आपने बराबर करना है x के, किसके करना है, x के बराबर करना है। अगर जब -27 होता तो ये -27 लिखता मैं, फिर उसके बाद इसकी जगह इधर लेके आनी है x, इधर प्लस 64 इधर आके -64 इक्वल टू 0, समझ आ रहा है। अब x की क्यूब माइनस 4 की क्यूब इक्वल टू 0, बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ प्लस की वजह से प्लस लगा देते हैं, इससे पहले इधर लेके आना कि जब माइनस हो तो इधर आके प्लस, प्लस हो तो इधर आके माइनस होता है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूब वाला, माइनस वाला लगेगा। माइनस वाला फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, देखिए पहले फॉर्मूला लिखने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, अब एक ही जगह a आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है, और ये x का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर प्लस x और 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x माइनस 4, ये x का स्क्वायर 4 बदल 16 प्लस 4x हो गया। अब पहले वाले को पकड़ेंगे हम, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x क्या हो गया 4, ये देखिए पहले वाला आंसर आ गया 4 आ गया। देन हम दूसरे वाले क्वेश्चन को लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, तरतीब दे दी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है हमने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, a क्या आ गया हमारे पास 1, b क्या आ गया हमारे पास प्लस 4 और c क्या आ गया हमारे पास 16, पुटिंग द वैल्यू देन फाइंड द आंसर, क्लियर गॉट इट। तो ये अयोटा एयोटा एयोटा स्क्वायर वो क्या है, अगर आंसर हमारा आता है ना, आपने क्लास मैट्रिक में पढ़ा होगा, वो ओमेगा इस तरह करके इस तरह साइन बनता था। अगर आंसर 2 आएंगे ना हमारे पास, कितने आएंगे 2, अगर नीचे 2 2 होगा तो हम उसका स्केल लगाएंगे, 2 नहीं होगा तो स्केल नहीं लगाएंगे। इसके ना जो ट्रिक है, आंसर का जो ट्रिक है, उसकी मैं ना आपको पिक्चर दिखा दूंगा बुक से, उसे आपने याद कर लेना है। अभी रिकॉर्डिंग चलने देना, एंड पे भी याद रहना, मैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर ही दिखाऊंगा, ठीक है ना, समझ आ गया। ये क्वेश्चन हमने किया था पता है। नहीं ये हो गया आंसर, बस आंसर को अपने शेप में लिखते कैसे वो बताना है मैंने। अगला क्वेश्चन कौन सा, ये है ना 4.4, ये इसमें जाना कि थ्योरम ना सॉल्व होने को आता ही है। 4.4 ठीक है। रिमाइंडर कह रहा फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे आता है, x प्लस 1 इक्वल टू करते हैं 0, x क्या होगा -1, इस पूरे में x से क्या पुट कर देंगे -1, बस आंसर आ जाएगा। और कुछ ये मैंने थ्योरम से करना है, अगला सवाल करते हैं थ्योरम से करना है। कहां पर, अगला इसमें क्या करना था, जहां जहां x है वहां -1 पुट कर देना, ठीक है। और ये x माइनस 1 प्लस है x हाँ ये मैंने है थ्योरम में के नहीं आता जी। मैंने नहीं, वो हर एक में अलग अलग आता है ना उनकी अब फिर कुल मैंने इसमें बेहतर यही है कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 करें, x क्या हो जाएगा 2 और x क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं। मैं कर दूं, ये देखिए ना x माइनस 2 करते हैं 0, x आ गया 2, इस पूरे सवाल को लिखिए आप, x की 3 प्लस x का स्क्वायर 7x प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करते हैं, बिफोर पुट द रेट और अब प्लस माइनस कर लेंगे आप। और कुछ, बस मैं जरा वो दिखा दूं, ठीक है, इसे पॉज करें। क्लास 10 की बुक में आपको ये नजर आएंगे ट्रिक, मेरे हाथ की लिखे हुए नॉट 2, यानी अगर आंसर में आपके 2 नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसका 2a होगा, ये a नहीं है ओमेगा है, क्या है ओमेगा, इसे आप एयोटा भी कह सकते हैं जैसे उन्होंने एयोटा का है। नॉट 2 अगर प्लस के साथ है यानी 2 की वैल्यू नहीं है, कैसे, ये इधर देखें जरा, ये देखें इधर नजर आ रहा है, ये इस सवाल के नीचे 2 आ गया है ना, ठीक है। अब अगर 2 आ गया है यानी विद 2, ये देखें विद 2, और सेंटर में क्या प्लस है, क्या है प्लस है, विद 2 प्लस के साथ है तो क्या हो जाएगा a, विद 2 माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। लेकिन आईसीएस में ओमेगा की जगह उन्होंने कर दिया एयोटा और माइनस के साथ कर दिया एयोटा का स्क्वायर कर दिया है। ये आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से ये वाला याद करना पड़ेगा। नॉट 2 अगर 2 नहीं है, प्लस आंसर है, आंसर में क्या है प्लस, यानी ये नीचे 2 नहीं आता, प्लस आता है, प्लस में आंसर है, दो आंसर आएंगे ना, एक प्लस में एक माइनस में। प्लस में आता तो 2 ओमेगा, लेकिन आप देखेंगे 2 एयोटा, माइनस में आया तो 2 एयोटा का स्क्वायर,
ये एच लिखा है, ये ओमेगा या ओमेगा है, लेकिन ओमेगा लिखते हैं हम 10th में, लेकिन आप लोग एओर्टा और एओर्टा का स्केल लिखेंगे जो यहाँ। ए जो है ये होता है। हाँ जी, ये विथ 2 है तो ये एओर्टा, और विथ 2 माइनस करते हैं एओर्टा का स्केल। बस ये 4 पॉइंट याद करने हैं तो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। देखते हैं चैनल स्टडी विद सर्वका, विद अल्लाह हाफिज़।